हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपना क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। तो क्लास 10th में हमने लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था। अपना एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे केमिस्ट्री का, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, अब हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है लाइफ प्रोसेस। कल मैं एक लेक्चर इसका प्रोवाइड करा चुका था आपको। उसमें हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली लाइफ प्रोसेस होता क्या है, उसके बारे में सब कुछ। तो मैंने कल आपको बताया था कि हम आगे इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे। जितनी भी 7 लाइफ प्रोसेस मैंने आपको बताई थी उन सबके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो लाइफ प्रोसेस हमें डिटेल में डिस्कस करना है वो करना है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, क्या है द होल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। न्यूट्रिशन वो पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है। ठीक है, और न्यूट्रिशन पूरी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली आपका फूड इनटेक करता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग द फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो तरीके से होता है, एक तो प्लांट्स में होता है, एक एनिमल्स में होता है। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है, आप जानते भी होंगे 7th 8th में पढ़ा है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। क्यों? बिकॉज दे प्रिपेयर देयर फूड बाई ऑन सेल्फ। वो अपना खाना अपने आप बना लेते हैं। और एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक जिसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर ले वो ऑटोट्रॉफ कहलाता है। जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड है, जैसे ह्यूमन बीइंग प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, तो वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर। ठीक है, तो अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो दो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, सेकंड होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक की अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉफिक में क्या आते हैं? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना अपने आप प्रिपेयर कर देते हैं। अच्छा, हेट्रोट्रॉफिक में 3 तरीके का न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। ये 3 तरीके का हमारा होता है। तीनों तरीके में क्या क्या आता है देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहला न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नंबर 1, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है? इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म मेक इट्स फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग बाय यूजिंग सनलाइट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारा ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करता है बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। जो केमिस्ट्री होती है 2 तरीके की होती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो जो जिसमें इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज करके खाना बनाया जाता है बाय यूजिंग रिएक्शंस, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं, अपना वाटर यूज कर सकते हैं, सनलाइट यूज कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। जैसे एग्जांपल, ग्रीन प्लांट्स या बैक्टीरिया अपना खाना बनाते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाया जाता है, फूड प्रिपेयर किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अच्छा, दीज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और इस न्यूट्रिशन के मोड को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो ऑटोट्रॉफ्स क्या यूज करते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल और उसको किसमें? कॉम्प्लेक्स हाई सब्सटेंस यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसके बाद अगर आगे बात करें, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन CO2 एंड H2O एंड कन्वर्ट दीज इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट होता है आपका कार्बोहाइड्रेट में, और जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होती है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में क्या केमिकल रिएक्शन होती है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है,
आपका कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, वाटर यूज होता है और सनलाइट यूज होती है। और प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, प्लांट्स की लीव्स के अंदर होता है क्लोरोफिल, वो यूज होता है। इन सबको मिलाकर के क्या बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट, इसको ग्लूकोज भी बोलते हैं, ग्लूकोज बनता है ये आपका, ठीक है, ग्लूकोज। और ऑक्सीजन बनती है और वाटर बनता है। इसी के थ्रू तो हम कहते हैं कि प्लांट्स हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो यही प्रोसेस होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? अगर इससे आगे बात करें तो आगे क्या है, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, तो क्या क्या चाहिए आपको, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, यानी कि क्लोरोफिल कहाँ होती है, प्लांट्स की ग्रीन लीव्स के अंदर होती है, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, और उसमें डिजॉल्व्ड मिनरल्स चाहिए, जैसे फास्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकती है, ठीक है, जो कि रूट्स के आपको पता है रूट दो दो चीज़ें होती हैं, एक लीव्स होती है, एक रूट्स होती है प्लांट्स के अंदर। तो जो रूट होती है वो क्या काम करती है, सॉइल के अंदर से मॉइस्चर यानी कि वाटर को खींचती है और उसके सॉइल के मिनरल्स को खींचती है, समझ रहे हो। जैसे कोई किसान अपनी खेती उगाता है तो उसमें खाद डालता है, तो खाद ऐसा तो नहीं है वो पेड़ के ऊपर डालता है, वो ज़मीन में डालता है। ज़मीन में डालने का मतलब क्या है, वो जो खाद के जो मिनरल्स हैं वो ज़मीन में मिलेंगे, ज़मीन से हमारी जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो उसको मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर देती हैं, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए आपको, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड मिनरल्स चाहिए, ठीक है। इतना रॉ मटेरियल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर इससे आगे बात करें हम तो आगे क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस होती किस जगह है प्लांट्स में, वो हमें देखना है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट इन दी लीफ इज द साइट ऑफ फूड फॉर्मेशन। लीव्स के अंदर एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये फूड प्रिपरेशन की प्रोसेस होती है कंप्लीटली, ठीक है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट विच कॉल्ड क्लोरोफिल, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। ग्रीन लीव्स के अंदर एक जगह होती है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि यहाँ पर यूज किया गया है, देखो, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फूड प्रिपरेशन की पूरी प्रोसेस चलती है अपनी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, एक बार आप मुझे बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस करते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको एक डायग्राम में दिखाया भी है कि भाई ये कुछ आपकी ग्रीन लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स में आपकी CO2 अंदर जा रही है, देखो ये अंदर जा रही है CO2, और ये यहाँ से O2 बाहर निकल रही है, ठीक है। और ग्रीन लीव्स है, ग्रीन लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट यहाँ देखो शो किया गया है हल्का सा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फूड प्रिपरेशन यानी कि फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस होती है। ये प्लांट की रूट्स हैं, आपकी रूट्स के अंदर क्या है, देखो वाटर इनटेक हो रहा है आपका, और वाटर के न्यूट्रिएंट्स इनटेक हो रहे हैं। बताइए समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे चलें, चलो थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। अब है इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो भाई पूरा ऑटोट्रॉफिक, एक नाम है सिंपल कि ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन वो एक्चुअल में पूरा फोटोसिंथेसिस है। क्यों, ऑटोट्रॉफिक में जो फूड प्रिपेयर किया जाता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही किया जा सकता है, बाकी किसी और प्रोसेस के थ्रू किया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, फोटोसिंथेसिस ही पढ़ना है, ना कि कुछ और पढ़ना है, ठीक है। तो पूरा फोटोसिंथेसिस ही हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे आगे अगर हम बात करें इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इवेंट्स का मतलब होता है क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, अब ठीक है। तो देखते हैं नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जैसे ही सूरज निकलता है, सन निकलता है, वैसे ही क्लोरोफिल क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, और क्लोरोफिल क्या करने लगता है, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने लगता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
जैसे ही क्लोरोफिल आपकी सनलाइट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, वैसे ही ये जो लाइट एनर्जी है, जो सनलाइट की एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो वाटर, जो रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया है, जो रूट्स नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब करके ला रही हैं, वो वाटर किस में टूट जाएगा, वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा किस में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो यही बताया गया है देखो सेकंड पॉइंट में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड किस में, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको अभी इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब देखो एक चीज़ होती है, हमने ये तो देख लिया कि भाई जो रूट्स होती हैं, रूट्स नीचे से पानी को लेकर के आती हैं, लेकिन जो ग्रीन लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर तक सनलाइट कैसे पहुंच पाती है, क्या उसके बीच में कोई ऐसा होल होता है, कोई ऐसा रास्ता होता है जिसके थ्रू सनलाइट अंदर जा पाती है? तो बिल्कुल ऐसी एक स्ट्रक्चर बनी होती है लीव्स के अंदर, लीव्स के ऊपर, जिसको हम नाम देते हैं स्टोमेटा। क्या नाम देते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है देखते हैं। यस, दीज आर टिनी पोर्स। ये एक छोटे छोटे, टिनी मानी छोटे, बहुत छोटे छेद टाइप के होते हैं। पोर्स मतलब छेद टाइप के। प्रेजेंट इन दी एपिडर्मिस ऑफ लीफ और एटम थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन अकर। ये स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा एक छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद टाइप के होते हैं लीव्स के ऊपर। एपिडर्मिस का मतलब है जो लीफ के ऊपर वाली लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, यानी कि लीफ के ऊपर वाली लेयर के पर छोटे छोटे छेद बने होते हैं, थ्रू विच, जिसके थ्रू गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर आती है, सनलाइट अंदर जाती है, सनलाइट अंदर जाकर के एब्जॉर्ब होती है। तो वो पूरा काम कौन करता है? इनटेक और आउटटेक का पूरा काम होता है स्टोमेटा का। ठीक है, किसका काम होता है? स्टोमेटा का। तो एक बार आप इसको समझो, समझ नहीं आए तो बताना। ठीक है, स्टोमेटा का एक स्ट्रक्चर ये यहाँ बनाया गया है, एक बार इसको आपको ड्रॉ करना है। जितने भी डायग्राम्स इसमें ड्रॉ करवाए जाएंगे वो आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा कुछ इस तरीके का आपका होता है। जैसे ये मान लो ये एक ग्रीन लीव है, ग्रीन लीव के अंदर ये एक छोटा छेद टाइप का दिखा है। देखो ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये दिख रहा है, ये वाला। इसी के थ्रू, इसी के अंदर से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर आती है, सनलाइट अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो रिप्रेजेंट किया गया है, देखो ये वाला एरो के थ्रू, ये हमसे कहा गया है कि ये जो है हमारा ये स्टोमेटल पोर है, यानी कि एक छोटा वाला छेद है जिसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ऑक्सीजन बाहर आएगी, सनलाइट अंदर जाएगी। ठीक है, और ये जो है ये जो बनाए गए हैं, ये वाले दो, ये और ये जो बनाए गए हैं, ये है गार्ड सेल। गार्ड मतलब ये स्टोमेटा की गार्ड करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं। जब नाइट हो जाती है, सनलाइट बंद हो जाती है आनी, तो ये स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, ये क्लोज्ड हो जाते हैं, ये छेद बंद हो जाते हैं, इसमें अंदर फिर कुछ नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये गार्ड सेल्स होती हैं। अच्छा, ये जो होता है, ये जो रेड कलर में आपको रिप्रेजेंट किया गया है, ये वाला ये रेड कलर में, इसको कहते हैं सेल का न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। आपने पढ़ा होगा 9th की क्लास में कि सेल के पास एक न्यूक्लियस भी होता है, तो ये स्टोमेटा का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो छोटे छोटे जो आपको सर्किल की फॉर्म में दिखाए गए हैं गार्ड सेल के ऊपर, ये आपके होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, अच्छा, इसके ये जो है, ये स्टोमेटा के चारों तरफ जो बाकी की बची हुई सेल्स होती हैं उसको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स मतलब एक्टिव सेल के साथ अटैच हुई भी सेल्स, वो कहलाती हैं सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है, तो ये पूरा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो यहाँ तक हमने आज डिस्कस किया है, यानी कि हमने न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक स्टार्ट किया है और ऑटोट्रॉफिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, उसमें हम अभी स्टोमेटा तक ही पहुँचे हैं। तो इसको आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कीजिए नोट्स को, और बाकी का लेक्चर हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो ओके, थैंक यू, योर क्लास इज एंड नाउ।